हो गया। नेक्स्ट देखो, मोशनल ईएमएफ, कल हमने एक रॉड को रेल के ऊपर मूव कराया था, याद है। अब लेकिन देखो हमें क्या करना है, मोशनल ईएमएफ निकालना इन अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने तुम्हें यह भी बताया था कि अगर रोटेट करे कोई रॉड ऐसे ऐसे, जैसे वो कहाँ है, स्केल दिखाओ मुझे, स्केल और एक पेन दो, वो वाला पेन दो, हाँ ये नीचे वाला दो। अगर जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो मूव कर रही हैं, और थिन पेन नहीं है यार, गिनना नहीं, आंख में लग जाओ। जैसे ये रॉड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे मूव कर रही रॉड, आ रही बात समझ में। अगर मैग्नेट, तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इस पे करंट इंड्यूस होगा। तो यही हमें निकालना कि इस रॉड पे अगर ये सर्कुलर रोटेशन करे तो कितना इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, चलो देखो, कंसीडर अ बार, बार मतलब रॉड, ठीक है, ऑफ लेंथ L मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा हेडिंग लिख लेते पहले, मोशनल ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड in a conducting rod rotated in a magnetic field। देखो किसी और नाम से भी आ जाए इस तरीके का तो समझ जाना, हम ये आपको ये बता रहे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रही, रोटेशनल ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ पूछ सकते हैं, इस टाइप में अलग अलग नाम से भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही नाम तुम्हें मिले, ठीक है, यही हेडिंग मिले तुम्हें। चलो आगे देखें, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ L मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी तो पढ़े हो ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जाता है तो लीनियर वेलोसिटी उसमें होती है, लेकिन यहां पे ये एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। लेट सपोज दिस बार रोटेट एन एंगल थीटा, ये बार कितना रोटेट हुआ, थीटा एंगल रोटेट हुआ। तो आर्क कुछ ले लेते हैं, बहुत कम एंगल है, याद रखिएगा ये जो एंगल आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है ये बहुत कम एंगल है। तो ये O हो गया, पहले ऑब्जेक्ट O पे था, अब कहां पहुंच गया, O डैश पे। एंगल कितना चेंज हुआ, थीटा है, थीटा ये कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे एक ये बहुत कम एंगल है, तो ये वाली डिस्टेंस लगभग आर्क के ही तो बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर ये आर्क के बराबर होगी, चलो पहले हमें पता क्या करना है ये हम जानते हैं, वी हैव टू फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ मींस, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई, कौन सा फ्लक्स चेंज। एक चीज और, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो बताया नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रही, इनसाइड, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, कोई दिक्कत। हमें यहां पे क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ एक ही रॉड है तो एन नहीं लगाने की, एन की वैल्यू 1 हो गई, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अगर आप मैग्नीट्यूड सिंपल कर रहे हैं तो सिंपली क्या यूज करें, डी फाई बाई डी टी। कौन सा फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई के बगल में क्या लगा देंगे, बी, कोई दिक्कत। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू डी बाई डी टी, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। व्हाट इज ए, चेंज इन एरिया, डेट एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू डी बाई डी टी, बी ए कॉस थीटा, तो थीटा तो 0 हो जाएगा, 1 हो गई वैल्यू। इसके बाद देखो बी तो अपनी जगह, ये तो कुछ नहीं, ठीक है,
व्हाट इज एरिया, कितना एरिया चेंज हुआ है, कितना एरिया बना है। अगर हम इसको ट्राइंगल मान ले तो क्या, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो क्या इसको ट्राइंगल नहीं मान सकते हम। तो यहां पे देखो जरा, आइसोसेलेस नहीं, ऐसे बन रहा ट्राइंगल इस तरीके से, ऐसे, तो रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 1/2। व्हाट इज बेस, लेंथ कितनी थी L। व्हाट इज हाइट, दैट एरिया, दैट कर्व एरिया, कर्व एरिया ओ डैश। तो ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क ओ डैश अपॉन रेडियस, जो कि कितनी है L। तो ओ डैश इक्वल्स टू थीटा L। कोई दिक्कत, यहां पे रख दे, ओ डैश की जगह हम क्या रख देते, थीटा L। कोई दिक्कत बताओ भाई, यहां पे कोई दिक्कत है क्या अभी। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू d/dt, बी तो कांस्टेंट होगा, चलो d/dt बाद में लगाते। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही समय के साथ, नहीं, तो b कांस्टेंट हो गया, 1/2 भी कांस्टेंट हो गया। लेंथ चेंज हो रही क्या समय के साथ, तो L² भी कांस्टेंट हो गया। क्या थीटा चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है समय के साथ, तो थीटा चेंज हो रहा है, तो क्या लिख दें, dθ/dt। कोई दिक्कत, यहां पे देखो एंगल चेंज हो रहा समय के साथ। व्हाट इज चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dθ/dt इज अ ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू हाफ बी L² ओमेगा। कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कर लीजिए। कंसीडरेशन स्टार्टिंग में सही से लिख लेना, ठीक है, जो अभी बोला था भाई लिखो। हो गया ऑन है, ये इसको ऑफ करो, इतनी अच्छी सीनरी आ रही, क्या करे हो, पूरा बंद कर दियो। कपड़ा कोई चुरा ले गया। नेक्स्ट देखो, ईडी करंट। ईडी करंट को हमने पहले चैप्टर में भी तुमको बताया था, डिफाइन किया था। सब गुस्से हैं। E/dy ईडी करंट, फोकल्ट करंट के नाम से भी जानता, बेसिकली कभी इस नाम से बेसिक मुश्किल से ही आ जाए, इस नाम से ही हमेशा आता है। ईडी करंट क्या होता है, देखो जरा इधर, अगर मान लो एक हमारे पास एरिया है, बल्क पीस ऑफ मेटल है, ये क्या है, बल्क पीस ऑफ मेटल। बल्क पीस ऑफ मेटल कोई भी मतलब हैवी मटेरियल है, कोई भी लोहे की बहुत भारी चीज है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड हम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है। वेरिंग मतलब चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होगा तो ईडी करंट बनेगी नहीं, ठीक। यहां से मैग्नेटिक फील्ड पहले ये सोर्स दिया, देखो इस फॉर्म में है मैग्नेटिक फील्ड, पहले 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर दूसरी तरफ अपोजिट है, पहले इधर धीरे धीरे बढ़ते हुए इधर मैक्सिमम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इधर फिर अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि एक साथ नहीं, समझ रहे हो, पहले धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, उसके बाद 0 हुई, फिर धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगी। आ रही बात समझ में। तो इस जगह पर फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, फ्लक्स में बताओ अच्छा क्या चेंज हुआ, फाई बराबर BA, क्या चेंज हुआ, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा एंगल, है ना, थीटा भी तो चेंज हो रहा, 0 से 180, ठीक। तो यहाँ पे दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक। चलो इसके बाद देखो,
यहाँ पे जब वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इस बल्क पीस ऑफ मेटल से जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस करंट बनेगी। अब क्योंकि फराडे ने ही ये बताया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी तो फिर करंट जनरेट, ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ भी ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये ईएमएफ कहीं बल्ब तो लगा नहीं कि उसको ग्लो कर देगा, यहीं पे एक सर्कुलेटिंग करंट बनती है। क्या बनती है? सर्कुलेटिंग करंट इसी बल्क पीस ऑफ मेटल के अंदर। ठीक, मतलब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रोटेट करने लगते हैं बहुत तेजी के साथ, रोटेट करेंगे, कोलाइड करेंगे तो उसमें क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो ये बल्क पीस ऑफ मेटल क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो ये जो करंट बनी, सर्कुलेटिंग करंट इन बल्क पीस ऑफ मेटल ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट करंट इज कॉल्ड ईडी करंट। इस करंट को क्या बोलेंगे, ईडी करंट। इसकी वजह से क्या होता है, इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे हमें, हीट जनरेट। क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट। कोई दिक्कत? लिख लो ईडी करंट में जो आपको बोला है बस वही लिखिएगा। द सर्कुलेटिंग करंट produced due to bulk piece of metal, the circulating current produced due to bulk piece of metal place in varying magnetic field, place in varying magnetic field। अब जो बुक में लिखा हुआ है वो भी एक बार सुन लो। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट, वो करंट बनी है ना, इसलिए वर्ड यूज किया, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस इन अ मेटेलिक ब्लॉक। एक किसी मेटेलिक ब्लॉक में इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट हुई, इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने भी तो वही लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं, ये हम कभी कभी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि ये ईडी करंट कम जनरेट हो तो इस पे हम स्ट्रिप्स बना देंगे। मान लो ये हमारे पास बल्क पीस ऑफ मेटल है, इस पे ईडी करंट जनरेट हो रही थी, तो इसको कम करने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। इसको कट कर दें और इसको किस फॉर्म में कर दें, स्ट्रिप के फॉर्म में, मतलब इसको काट दें ऐसे ऐसे। ठीक, अगर इसको कट कर देंगे तो इसमें जो ईडी करंट जनरेट हो रही थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? जल्दी से लिख लो शॉर्ट हैंड, ये डायग्राम बना लो। नेक्स्ट देखो, अच्छा ईडी करंट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मैंने बताया था कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, बहुत बढ़िया। पहले लेक्चर में इंडक्शन बताया था, ट्रेन ब्रेक है ना, और भी अगर फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस भी बोल सकते हो, और ट्रांसफार्मर में जनरेट हो जाती लेकिन वो यूजेबल नहीं होती है। डैम्पिंग के काम आती है। डैम्पिंग अगर कभी देखे हो, नहीं देखे होगे, देखते हैं एग्जाम्पल अगर मुझे मिलता है मैं यहाँ पे इमेज रखूँगा फिर दिखाता हूँ। एक दिन मुझे कुछ पॉइंट नोट कर लो, जैसे हमने उस दिन कल किसकी बात किया था, एक इमेज दिखानी है तुमको मैग्नेट वाली, फ्लक्स वाली, फ्लक्स अपोज करता है, ये वाली इमेज तुमको दिखानी है। और कौन सी है, अभी लिख लो डैम्पिंग, डैम्पिंग वाला लिख लो ना, तो ये बता देना तो हम बता देंगे। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिप बना देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखो सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा टॉपिक है, इससे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से पेपर में आना फिक्स है, 3 से 5 नंबर में पक्का। ठीक है, कुछ टॉपिक होते हैं जो आने ही आने, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, आना ही आना है एक पॉइंट, 3 से 5 नंबर में फिक्स है, आना ही आना है। उसके बाद टॉर्क, रेक्टेंगुलर कॉइल, साइक्लोट्रॉन, गैल्वेनोमीटर, इनसे एक टॉपिक आना ही आना है। ठीक है, करंट वाले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, डाइपोल का एक टॉपिक आना ही आना है। मे बी वो तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पूछ ले, मे बी पोटेंशियल एट एक्सियल इक्वेटोरियल पूछ ले,
कुछ भी आ सकता है, वर्क डन आ सकता है, टॉर्क आ सकता है। डाइपोल से भी तो समझ लो 15 नंबर अभी बता दिया मैंने, इतना तैयार कर लेगा 10-15 नंबर का काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इधर। इसी तरह पेपर आउट होता है और कोई अलग तरीके से नहीं। आप कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, अभी पेपर का एनालिसिस मुझे लगता है डाइपोल जब करा रहे थे तो बार बार डाइपोल ही मिल रहा था हर बार। ठीक है, डाइपोल, गॉस थ्योरम, फ्लक्स कितनी बार मिला। चलो नेक्स्ट देखो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ईडी करंट के पता ही है ना। अच्छाई और बुराई तो बता ही दिया अभी तुमको, नहीं पता है क्या? अच्छाई ये है कि खाना बन जाता है, बुराई ये है कि, बुराई क्या है? ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस हो जाती है ना। चलो आगे देखते हैं, बस करिए। नेक्स्ट लिखो सेल्फ इंडक्टेंस, क्या हुआ? नेक्स्ट लिखो देखो सेल्फ इंडक्टेंस। मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है, एक ही कॉइल है, तो सेल्फ उसी में सब कुछ जो होना है उसी में होगा। हम इसमें करंट इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऊपर की डायरेक्शन में। पहले 1 एम्पियर जा रही, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 बढ़ा दिया करंट। इंक्रीजिंग करंट है, कैसी है? इंक्रीजिंग करंट। तो ये उस करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। ये ज़्यादा ना हो, जितना है उतना ही रहे। जैसे इनर्शिया नहीं, कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। अगर तुम्हें रेस्ट से मोशन में लाना तब भी वो उसका अपोज करेगी, और मोशन से रेस्ट में लाना तब भी वो उसका अपोज करती है। ये एक तरह से सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है, करंट ज़्यादा करोगे तो भी दिक्कत, करंट कम करोगे तब भी दिक्कत। आ रही बात समझ में? अभी देखो, ज़्यादा करेंगे तो क्या दिक्कत? ज़्यादा करेंगे तो ये इसका अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज। अब कैसे अपोज करेगा? डंडा लेके तो खड़ा नहीं हो जाएगा, इधर इधर ना हो, फिर कैसे अपोज करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में अपनी एक सेल्फ करंट बना के। ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? इंड्यूस करंट बन जाएगी। तो किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। ये इंक्रीजिंग है तब अपोजिट डायरेक्शन में। अभी दूसरा कॉइल हम बनाए यहां पे, इधर ही है डिक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट। ये क्वेश्चन कई बार आता है 1 नंबर में। ठीक है, इधर डिक्रीजिंग करंट मतलब पहले 50 एम्पियर जा रही थी, 40 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, 19 हो गई, 18 हो गई, मतलब जा उसी डायरेक्शन में, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही? कम। अब फिर इसको दिक्कत, इस कॉइल को कम ना हो, जितनी रहे उतनी रहे। तो कम का उल्टा, कम का अपोजिट ज़्यादा। तो ये ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। अब कैसे करेगा? इसी डायरेक्शन में क्या बना के? इंड्यूस करंट। याद रखना ये चीज़। यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग करंट है, इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, इधर इस तरफ, इस तरफ। ठीक, यहाँ पे देखो उसी डायरेक्शन में करंट है लेकिन डिक्रीजिंग करंट है, तो इंड्यूस करंट क्या है? तो ये उसका अपोजिशन हो रहा ना, तो इसी अपोजिशन वाली फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। अगर वो एक ही कॉइल में हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस, 2 अलग अलग कॉइल में होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो 2 टाइप के इंडक्टेंस आपको पढ़ने हैं। पहले ये डायग्राम जल्दी से इंडक्टेंस में बना लो, उसके बाद हम आपको थ्योरी और बाकी फॉर्मूले करा देते हैं। जल्दी करो। हाँ, ये यहाँ पे 2 कॉइल दिख रही है क्या? नहीं, 2 कॉइल नहीं है भैया, ये अलग पार्ट हमने तुमको समझाया और ये अलग पार्ट तुमको समझाया, इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। 2 कॉइल दिखाए हम आपको, तो 2 कॉइल ऐसे होंगी, एक कॉइल ये, एक कॉइल इसी के बगल में ही रखो, तो ये इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है, नोट करो।
चलो इसमें डेफिनेशन लिख लो। सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल by virtue of which it oppose the growth or decay नहीं पढ़ा लो ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो नोन एज अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था इसको, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, लिख लो। सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ा लो, कंप्लीट कर लो फिर हम कर लेते हैं। पंखा खरीदे हो? नहीं, रास्ते में मिला था। खरीदा पंखा जैसे घर में बनाया टेंडर में ना होता है इतने देर में तो कहते क्या कर रहे थे आप, कहाँ चले गए थे? चल रहा है, ना चल रहा है। इसको बंद कर। बदले ऐसा कुछ ये हवा कहने देता है। कल बताएंगे, अभी सुनो इधर। चलो देखो, अच्छा इंड्यूस करंट बनने का मतलब क्या है? दूसरी तरफ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ। देखो जरा, जो इंड्यूस ईएमएफ बना, इंड्यूस ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उतना ज्यादा करंट बनेगा जितना फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ। ठीक, तो इंड्यूस ईएमएफ और एक चीज़ और, इसके पहले एक पॉइंट और रह गया, वो कंप्लीट करो पहले, वो नहीं लिखाया। फाइव इक्वल्स टू एल आई कराया तुमको भी? फाइव इक्वल्स टू एल आई नहीं कराया ना, तो पहले वो करो। वही हम कहे कुछ ये वाला पार्ट इतना लिखा रहने दो, ये कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा दो इसको। इसके पहले हम क्या लिखते हैं, देखो इधर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक, तो फाई जो फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ये कौन सी करंट है? अरे नहीं, जो हम दे रहे हैं, है ना, तो फ्लक्स तो वो बनेगा ना नॉर्मल, ये जो करंट दे रहे हैं ये, तो ये फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और फाई इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस एल और आई। एल यहां पे क्या है? एल इज अ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, ये हो गया फाई की वैल्यू। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कितना बना। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पे अगर करंट इंक्रीज करेंगे, सुनो इधर पहले, यहां पे अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वही तो ईएमएफ बनना है। तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये कहां से आया? माइनस एन भी लगाओ, इक्वल्स टू लिखो, फिर फराडे का सेकेंड रूल ये लिख देना, फ्रॉम फराडे सेकेंड रूल, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू
माइनस एन दिस कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न। देखो एक चीज और, पहले इतना कॉइल बनाओगे, उसके बाद लिखोगे कंसीडर अ कॉइल हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न, द इंक्रीजिंग करेंट इज आई, मतलब जो करंट बढ़ रही वो कितना बढ़ रही, आई। देयर इज अ इंड्यूस करंट विच अपोज द इंक्रीजिंग करंट, दैट इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ इज आई ईएमएफ। आई ईएमएफ मीन्स इंड्यूस ईएमएफ। एन डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी, इंड्यूस ईएमएफ को बेटा आई ईएमएफ ने ई से डिनोट कर लो, ठीक है ऐसे। फाई की वैल्यू फ्रॉम डेफिनेशन, फाई इक्वल्स टू एल आई, एल तो कांस्टेंट है, तो ई बराबर देखो कितना आ गया, ई इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी, एल तो कांस्टेंट है, बाहर कर लें, बोलो ये। अगर हम आपसे पूछे सेल्फ इंडक्टेंस बताओ, एल की वैल्यू बताओ, एल बराबर अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो 1 नंबर ऑफ टर्न है, एन बराबर कितना 1, एक नंबर ऑफ टर्न के लिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, एल बराबर माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। अच्छा इसका रियल मतलब समझते हो, डी आई बाई डी टी है क्या, डी आई बाई डी टी इज अ चेंज इन करेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जितना ज़्यादा चेंज इन करेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा उतना कम ईएमएफ, वो कम इंडक्टेंस होगा। ईएमएफ तो ये है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा करंट चेंज होगी समय के साथ उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा इस इक्वेशन से। तो एल बराबर माइनस ई डी आई बाई डी टी। इसकी यूनिट बेटा क्या होती है, किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की, हेनरी होती है, क्या होती है, हेनरी। ठीक, एक चीज और, इंडक्टेंस कहाँ पे होगा, कॉइल में होगा। तो ये जो कॉइल है ना, इसका एक नया नाम भी आगे हम यूज कर लेते हैं, इंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टर। और उस इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टेंस, वो इंडक्टेंस किस में मेजर करेंगे, हेनरी में। एसी के 3 कंपोनेंट हमको पढ़ने हैं आगे चल के, एक तो रजिस्टर पढ़ना है, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा इंडक्टर, और यही 3-4 चीजें मिलती हैं। एलसीआर सर्किट पढ़े हो क्या, एलसीआर अभी तो नहीं पढ़े शायद, ठीक है, एलसीआर सर्किट, सीआर सर्किट और आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशन सर्किट। एलसी सर्किट और ये एलसीआर सर्किट बहुत काम की चीज़ें हैं, ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देती हैं, एंटीने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जहाँ भी एंटीना लगा है वहाँ पे। अच्छा कैसे कोई चीज़ कांच हो जाती, पता चला तुम लोग को कभी, यहाँ पे एंटीना लगाया तो फिर दूसरी तरफ से सिग्नल रिसीव हो गया, कोई आप यहाँ से भेजे मैसेज किसी और को चला गया, सब कैसे काम करता है कुछ पता है कि खाली मोबाइल और ये सब ले ही लेते हो, बस ऐसे चला करता है। फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। कैसे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, ऐसे समझो कि तुमको कोई कॉल कर रहा है तो वो सिग्नल क्या किया, फ्रीक्वेंसी भेजा, और आपकी सिम की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी आपका सिम ने क्या किया, कैच किया, तो सिम में कॉल आ गई, आपने रिसीव किया, तो उधर से जो बोला जा रहा तो वो उसकी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ रही, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके मोबाइल में आ जाइए। कौन रिसीव कर रहा, एंटीना। उसके बाद उसके अंदर लगा प्रोसेसर, वो प्रोसेसर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आई थी उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, साउंड में। तो आप सुन लोगे, फिर आप बोलोगे, ये फिनोमिना काफ़ी तेज़ होता है। आप फिर बोलोगे, आप फिर बोलोगे, तो आपका जो माइक बना है, माइक लगा हुआ होता है, माइक जो है साउंड एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देगा, तो फिर वो टावर के पास पहुंच गई, टावर से फिर कहाँ पे पहुंच गई, दूसरा पर्सन जो सुनना है। तो ये ऐसे कोई भी चीज़ कैच कैसे करती है, एंटीना होता है, मोबाइल के अंदर भी एंटीना होता है। देखिए हो कि नहीं, मोबाइल कभी खोलना तो उसके पीछे देखो एक प्लेट लगी होती, मेटेलिक प्लेट, स्टील टाइप के। मोबाइल का अगर जो आपका वो वाला मोबाइल होगा, अभी एंड्रॉयड वाला तो ओपन नहीं हो सकते, जो वो वाले मोबाइल होते हैं कीपैड, उसका आप बैटरी वाला कवर देख खोलिएगा तो वहाँ पे देखिएगा पीछे लगा हुआ होता है, प्लेट रहती है, मेटल की प्लेट, वो एंटीना ही होता है। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें रिसीविंग होती हैं। और रिसीव करने का एक और, अब कैसे रिसीविंग हो रही है, एंटीना कैसे रिसीव कर रहा, वहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी ये मैच करके उसको कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी जा भी रही है तो ये मोबाइल उस फ्रीक्वेंसी को भेज भी देता है। ठीक है, ये पूरा फिनोमिना ऐसे चलता है। किसी दिन और डीप में इसको बता देंगे, अभी के लिए ये नोट कर लो।